हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंट्राडे में स्टॉक खरीद के रखे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पास अगर आप इंट्राडे में स्टॉक खरीद के रखे हैं तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पास आपको दिखेगा कि आपने जो भी स्टॉक्स खरीद के रखा है वो यहाँ पास आपको शो करने लगेगा। अब अगर आपने डिलीवरी इंट्राडे में बहुत सारे स्टॉक्स खरीद के रखे हैं तो आपको फाइंड कैसे करना है, तो यहाँ पास लिखा हुआ दिखता है कि आपने इंट्राडे में खरीदा है या फिर डिलीवरी में। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा इंट्राडे में लिखा हुआ है, मतलब कि हमने ये वाला स्टॉक इंट्राडे में खरीदा है। और ऐसे ही अपने अगर बहुत सारे स्टॉक खरीद के रखा है तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में देख लेना है कि आपने कौन सा स्टॉक डिलीवरी में खरीदा है और कौन सा स्टॉक इंट्राडे में खरीदा है। और अब अगर आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे वाले स्टॉक में सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें प्रोडक्ट टाइप और क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम जितना भी क्वांटिटी खरीदने हैं वो सारे क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और ये भी जरूरी है कि हमें सारे क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदे हैं और सिर्फ 5 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पास क्वांटिटी में 5 लिखकर स्टॉप लॉस 5 के लिए भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपको सारे क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है ऑर्डर टाइप की, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अब ऑर्डर टाइप में हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए 2 चीजें यूज करने होते हैं, एसएल लिमिट का और एसएल मार्केट का। यहाँ पास आपको मार्केट और लिमिट का यूज नहीं करना है। मार्केट और लिमिट का यूज हम बाई करने के टाइम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएल लिमिट और एसएल मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पास एसएल लिमिट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पास प्राइस का और यहाँ पास नीचे में ट्रिगर प्राइस का। तो अब अभी हमारा जोमेटो का प्राइस चल रहा है 51 रुपया 20 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जोमेटो का प्राइस गिर कर जब भी 45 रुपये आएगा तब मैं उसको सेल करूंगा। तो अब हमें यहाँ पास प्राइस में क्लिक करके 45 रुपये लिख लेना है। 45 रुपये लिखने के बाद अब ट्रिगर प्राइस में हमें स्टॉप लॉस लगाते टाइम प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पास 45 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। अगर आप चाहें तो 45 रुपया 5 पैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा अमाउंट होना चाहिए प्राइस से, क्योंकि दोस्तों कभी कभी स्टॉक का प्राइस 45 रुपये से बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहता है। तो वहाँ पास हमारा 45 रुपये से 45 रुपये 10 पैसे के बीच में हमारा स्टॉक्स कोई भी प्राइस में सेल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पास प्राइस के साथ साथ ट्रिगर प्राइस लगाना होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएल मार्केट होता क्या है। अब जैसे ही यहाँ पास मैं एसएल मार्केट में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरा प्राइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा प्राइस का ऑप्शन यहाँ पास लॉक हो चुका है। और मैंने जब एसएल लिमिट में क्लिक किया था तो यहाँ पास हमारा प्राइस का ऑप्शन शो हो रहा था, और अब एसएल मार्केट में क्लिक करते ही ये हमारा लॉक हो चुका है। तो दोस्तों एसएल मार्केट में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि मैं जोमेटो में 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में 45 रुपये लिख लेना है। उसके बाद 45 रुपये के आसपास जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें हमारा जोमेटो का स्टॉक सेल हो जाएगा। और अगर आप एसएल लिमिट में क्लिक करते हैं तो इसमें ट्रिगर प्राइस के साथ साथ लिमिट प्राइस भी लगाना होता है कि हम इस प्राइस में बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि एसएल लिमिट और एसएल मार्केट होता क्या है। एसएल लिमिट में यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है और एसएल मार्केट में यहाँ पास ये प्राइस डालने का ऑप्शन लॉक हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो भी सूटेबल लगता है वो चॉइस करके प्राइस डाल लेना है। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद हमें सबमिट ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर यहाँ पास कंप्लीट या फिर कैंसिल लिखता है तो यहाँ पास हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ है पेंडिंग में। यहाँ पास पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जोमेटो में सेल ऑर्डर लगा हुआ है जो कि पूरे आज के लिए अवेलेबल रहेगा। और अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में ट्रिगर पेंडिंग वाले पोजीशन में यहाँ पास एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप क्लिक करके ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आप प्राइस को चेंज करके फिर से रिव्यू फिर से सबमिट ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी में एक बार क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में कैंसिल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पास आपको कैंसिल में क्लिक करना है और यस कैंसिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास आपका जोमेटो का स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, फिर उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि खरीदे गए इंट्राडे वाले स्टॉक में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और उसको मॉडिफाइड कैसे करना है, प्लस उसको कैंसिल कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।